हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के पहला चैप्टर है। इसमें 2 पार्ट पढ़ा दिए थे। पोषण पूरा ख़त्म हो गया था। पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग एक वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं पेड़ पौधों में पोषण। ये पेड़ पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, ये सारे चीज़ हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पौधों में भोजन कैसे होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में भोजन कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है। तो पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, हम लोग के ये पहले जानना होगा। सबसे पहले कि पेड़ पौधा में पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। क्या होता है, पत्तियों में एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। देखिए, सबसे पहले यह इसके जो पत्ती में होता है वो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसका कार्य है सूर्य प्रकाश को क्या करना, अवशोषित करना, यानी अपने अंदर लाना। तो उसके बाद है सूर्य के प्रकाश को क्या करना, अवशोषित करना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। ठीक है, रंध्र जो पत्ती में है वो पत्ती में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। इतना हम लोग देखें। सबसे पहले कि पेड़ पौधों के जो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। यह इसका कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। उसके बाद रंध्र पाया जाता है इसमें पत्ती में। इसका कार्य है, क्या कार्य है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। उसके बाद जो पेड़ पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है, मूल रोम कोशिका। क्या पाया जाता है, मूल रोम कोशिका पाया जाता है, कोशिका। और इसका कार्य है जल, खनिज, लवण का अवशोषण करना। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कि पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पेड़ पौधों के पत्तियों में एक रंध्र पाया जाता है, जिसका कार्य वो बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर और पेड़ पौधे के इसके जड़ में मूल रोम कोशिका पाया जाता है, जिसका कार्य धरती के अंदर से जल को अवशोषित करना। और इस तरह से पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, पेड़ पौधों के पत्ते में क्लोरोफिल नामक
क्लोरोफिल पाया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन निर्माण करता है। इस प्रक्रिया का प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में संभव होता है। यह क्रिया जो पूरा क्रिया इसमें भोजन जो बनता है इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको भी क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल यानी सबसे पहले कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या रहना चाहिए? क्लोरोफिल रहना चाहिए, सूर्य के प्रकाश रहना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए। सबसे पहला है ये है, उसके बाद दूसरा है और ये तीसरा है और फिर चौथा में क्या रहना चाहिए? जल। ये चौथा में। तो 4 गो आवश्यक चीज़ रहता है तभी पेड़ पौधा में भोजन बन सकता है। तो यह आप समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल नामक वर्णक जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में मूल एवं कोशिका जल को अवशोषण करता है। इस तरह से पेड़ पौधा में भोजन क्या होता है? निर्माण होता है और यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके वजह से ही पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए पौधों में पोषण क्या है? पौधों में पोषण क्या है? तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि पौधों में पोषण क्या है? पौधों में पोषण क्या है? दूसरा है पौधों में पोषण क्या है? यह क्या है? यह कैसे होता है? पौधों में पोषण कैसे होता है? तो ये हम लोग देखेंगे कि पौधों में पोषण किस तरह से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधा भी 2 तरह का होता है। एक वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जिसे स्वपोषी पेड़ पौधे कहते हैं। लेकिन ऐसा भी एक पेड़ पौधा होता है जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, जैसे अमरबेल हो गया, गोल कृमि हो गया, ये गोबर छत्ता हो गया। ये सभी चीज़ क्या है? एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसको कहते हैं परजीवी जीव। परजीवी कहते हैं पेड़ पौधे। परजीवी पर मतलब दूसरा और जीवी मतलब जीव। ये पेड़ पौधे दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो देखिए कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। लेकिन कुछ पौधे परजीवी होते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल, गोल कृमि इत्यादि। पौधे परजीवी होते हैं जो सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ पर आश्रित रहते हैं और इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से पत्ती में पाए जाने वाले एक रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके तथा जड़ में पाए जाने वाले मूल एवं कोशिका को सहायता से मिट्टी से जल को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश और हरित लवण को उपस्थिति में पौधे ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण करता है। तो ये था सबसे पहले कि इसमें 2 प्रकार के पौधे होते हैं। पहला पौधा स्वपोषी, दूसरा होते हैं परपोषी या मृतजीवी। इसमें जो आते हैं हरे पेड़ पौधे और इसमें के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं अमरबेल, गोल कृमि, ETC ये है। तो इस तरह से तो हम लोग लिखेंगे कि कुछ पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे परपोषी होते हैं जो अपना भोजन दूसरे प्राणियों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे सड़े गले अवशिष्ट पर।
लेकिन स्वपोषी में के पोषण करने के लिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश तथा पेड़ पौधे की पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र जिसकी सहायता से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। सबसे पहले क्लोरोफिल उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, सूर्य प्रकाश और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हो जाएगा H2O। तो ये सारे चीज़ मिलकर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या बनता है, पोषण होता है। इस तरह से इसमें पोषण होता है। यहाँ पे पेड़ पौधा, जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, क्या है, इसमें पत्ती है और इसमें पत्ती है। सबसे पहले कि बाहरी जो वातावरण है, बाहरी वातावरण में क्या पाया जाता है, तो बहुत सारे गैस पाया जाता है जिसमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें छोटे छोटे क्या पाया जाता है, रंध्र। क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। लेकिन इसमें जो ऐसे जो रहता है, ये रहता है हरा टाइप ऑफ क्लोरोफिल। इसका कार्य होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये क्या करता है, अवशोषित करता है। लेकिन इसमें जड़ में पतरे क्या पाया जाता है, मूल रोम कोशिका पाया जाता है। इसका कार्य है जल को अवशोषित करना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। तो इस तरह से पेड़ पौधा दिन में क्या कर लेता है, अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। भोजन बनाता है। ये तो हरे पेड़ पौधे की बात हुआ। लेकिन परजीवी जो होते हैं, वो परजीवी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है या सड़े गले परजीवों पर निर्भर रहता है। उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी परपोषण, या जैसे अमरबेल हो गया, गोलकृमि हो गया। तो इतना आप समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधा किस तरह से अपना भोजन बनाता है। तो इसी को लिख देंगे, पूरा अपने कॉपी पर लिख देंगे और फेयर बनाइएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब हम लोग जानते हैं आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है या तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, लिख तो ये है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के ऊर्जा को सहायता से प्रकाश संश्लेषण के सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल के पादप कोशिकाओं में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत
प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या या घटक लिखें। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण घटक क्या है? तो आवश्यक घटक पीछे भी बताएं। इसमें 4 घटक होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल, उसके बाद दूसरा कुछ बताएं, सूर्य प्रकाश, उसके बाद तीसरा बताएं कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा बताएं जल। तो ये चाहिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए। यही हम लोग 4 को की चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए? क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा जल। ये चीज़ रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये याद रख रहिएगा। उसके बाद अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण दे, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आपको भी पता होगा। सबसे पहले चौथा पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण दे। तो सब प्रकाश संश्लेषण के समीकरण किस प्रकार से? सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये क्या? जल। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण सबसे पहले क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, और जो हमारे हरित लवक होगा, हरित लवक सनलाइट की उपस्थिति में क्या चीज़ का निर्माण करेगा? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है? C6H12O6 और प्लस में क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनाएगा, प्लस में H2O बनाएगा। तो अब देखिए, हम लोग संतुलित कर देंगे यहाँ 6 से और यहाँ करेंगे 12 से, उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे फिर 6। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समीकरण दे। तो ये दोनों जो अभिक्रिया करके क्या चीज़ का निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन और यहाँ पे जल, ये चीज़ का निर्माण करता है। किसके उपस्थिति में? हरित लवक और सनलाइट के उपस्थिति में। अब यह अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है? तो सनलाइट की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के समीकरण क्या होता है। हम लोग रंध्र मतलब कि जानते हैं कि रंध्र किसको कहते हैं। तो देखिए, अगला है रंध्र हम लोग जान लेते हैं। तो पत्ती आप लोग देखे होंगे, क्या? पत्ती आप लोग देखे होंगे इस तरह का टाइप पर। ये है पत्ती और इसमें रहता है छोटे छोटे छिद्र। देखे होंगे आप पीपल का पेड़, पीपल का जो पत्ता है, पीपल का पत्ता है, उसको आप लोग जब सूख जाएगा, ठीक है, सूखा हुआ और उसमें थोड़ा देखे होंगे कि चलनी टाइप पर छेद हो जाता है और उस पर हम लोग देखते हैं तार पार दिखाई देता है। तो उसी को क्या कहेंगे? रंध्र कहते हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र रहता है, उसी को कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा, ठीक है, या स्टोमेटा। यह स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमाटा।
तो ये है रंध्र या स्टोमेटा किसको कहते हैं। तो लिखेंगे कि पत्तियों में छोटे पेड़ पौधों को पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र के समान रचना पाया जाता है जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र या छिद्र की तरह रचना पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। हम लोग मूल रोम कोशिका आगे देखते हैं। मूल रोम कोशिका किसको कहेंगे, मूल रोम कोशिका। तो मूल रोम कोशिका हम लोग जानते हैं कि मूल रोम कोशिका किसको कहते हैं। तो देखिए मूल रोम कोशिका, सबसे पहले बात इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला है जो 7वां है वो मूल रोम कोशिका। मूल रोम कोशिका, मूल रोम कोशिका। मूल रोम कोशिका किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे जड़ है और इस जड़ में अनेक पतले पतले रचना निकला रहता है। आप लोग देखे होंगे पतले पतले रचना निकला होता है। आप किसी भी पेड़ पौधे के कबारिएगा तो पेड़ पौधे में पतले पतले समान रचना निकल रहता है धागा के समान। तो इसी को क्या कहेंगे, मूल रोम कोशिका कहेंगे। मूल रोम कोशिका, मूल रोम कोशिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मूल रोम कोशिका कहते हैं। तो लिखेंगे किस तरह से, तो लिखेंगे पेड़ पौधों के जड़ों में, पेड़ पौधों के जड़ों में पतले पतले धागा के समान, पतले के पतले धागा के समान, किसके समान, धागा के समान, धागा के समान रचना पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, मूल रोम कोशिका कहते हैं। पेड़ पौधे के जड़ों में पेड़ पौधों के जड़ में, ठीक है, जड़ में धागा के समान पतले पतले रचना पाया जाता है जिसे कोची कहते हैं, मूल रोम कोशिका कहते हैं, जिसे मूल रोम कोशिका कहते हैं। पेड़ पौधों के जड़ों में पतले पतले धागा के समान रचना पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मूल रोम कोशिका कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम आगे दिन पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का वर्णन करें। हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे क्या चीज़, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को क्या करेंगे, वर्णन करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कितने चरणों में प्रक्रिया होता है। ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो के एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।